एक जंगल में एक चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था। वो बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। पर अचानक उनके परिवार को किसी की नज़र लग जाती है। चिड़िया हमेशा बीमार रहने लग जाती है और उसे किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे छोटे छोटे होने की वजह से उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। पर जो नई मम्मा आई थी वह बहुत ही बुरी मम्मा थी। वह उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझती थी और उनके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार करती थी। जब उनके पापा घर पे नहीं होते थे तो उनकी नई मम्मा उन्हें बहुत मारती थी और बहुत डांटती थी। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। ये मम्मा हमें बहुत डांटती है और बहुत मारती है। ये तो आपके जैसे प्यार ही नहीं करती हैं। आप हमें क्यों छोड़ के चली गई? वापस आ जाओ मम्मा। यह सब बातें उनकी मम्मा सुन रही थी जो कि तस्वीर के अंदर थी। वह उनकी आत्मा थी। वो बच्चों को दुखी देखकर बहुत दुखी होती हैं और नई मम्मा को सबक सिखाने का फैसला लेती हैं। एक दिन जब उनकी नई मम्मा घर में सोई रहती है और बच्चे बाहर खेलने को गए होते हैं तो उनकी मम्मा भूत बन करके उनकी नई मम्मा को बहुत डराती हैं। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चों को बहुत मारती हो। आज तुम्हें भी मार खानी पड़ेगी। तुम बहुत बेकार मम्मा हो। मैं सोचती थी कि तुम एक अच्छी मम्मा बनोगी, मेरे बच्चों को बहुत प्यार से रखोगी, पर तुम तो बहुत ही बुरी मम्मा बनी हुई हो। तुमको मैं आज नहीं छोड़ूंगी। बच्चों की मम्मा की आत्मा उस बुरी मम्मा को बहुत मारती है। फिर बुरी मम्मा उनकी मम्मा से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी उन बच्चों पे हाथ भी नहीं उठाऊंगी और ना ही उन्हें डांटूंगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आज से उनकी मम्मा बन के रहूँगी। मैं तुम्हारे जैसा ही प्यार करूँगी उन बच्चों को। मुझे अब समझ में आ गया है, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसी दिन से वह एक अच्छी मम्मा बन जाती है और उन बच्चों को एकदम अपने बच्चों की तरह प्यार करती है और बच्चे भी उस मम्मा को अपनी मम्मा जैसे ही प्यार करने लगते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। दिनेश चिड़ा और डोली चिड़िया अपने एक छोटे सी ठेले पर मोमोज बेचा करते थे, जिनसे उनका गुजारा चलता था। पर इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। बस 2 वक्त का खाना पानी ही हो पाता था। रोज की तरह डोली चिड़िया और दिनेश चिड़ा अपनी दुकान को लेकर बाजार में आ जाते हैं। दिनेश, आज हमारी दुकान पर कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? वो देखो, जो कालू कौवा है ना, उसने अपने पास में ही पनीर मोमोज की दुकान खोली है, इसलिए सारे लोग उसकी मोमोज खाने जा रहे हैं। आओ सभी आओ और पनीर के मोमोज खाओ। अरे भाई, यह पनीर के मोमोज तो बहुत ही टेस्टी हैं। सिंपल मोमोज से तो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। हमें भी दो भाई, हमें भी दो। भाई लो ना, खाओ। दिनेश, मुझे लगता है कि सब लोग हमारे मोमोज को खाकर बोर हो गए हैं। हमें भी कुछ नया करना होगा। पर हम क्या नया करें? यही सोचते सोचते वह अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बच्चे चॉकलेट खाते हुए दिखाई देते हैं। तो डोली के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। दिनेश, आप कुछ चॉकलेट ले आओ। क्या करोगी तुम उसका? आप घर तो चले, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कि मैं इनका क्या करूँगी। घर आ जाने के बाद डोली चिड़िया उस चॉकलेट से कुछ नया करने लगती है। डोली, यह क्या है? यह तो चॉकलेट की तरह दिख रहा है, चॉकलेट मोमोज की तरह दिखने लगा है।
तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है और यह खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यह तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को बहुत पसंद आएगा। हाँ दिनेश, हम कल यही अपनी दुकान पे बेचेंगे। फिर अगले दिन सुबह वह दोनों अपनी दुकान खोलते हैं और बाहर चॉकलेट मोमोज का बोर्ड लगा देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग बोर्ड देखकर आ जाते हैं। अरे डोली बहन, क्या आपने चॉकलेट मोमोज बनाया है? यह तो कुछ नया है, हमें भी जरा चखाना है इसे। अरे यह तो चॉकलेट मोमोज बहुत ही टेस्टी है और यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चॉकलेट के भी मोमोज हो सकते हैं। थोड़ी देर में देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ही लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगते हैं और उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अब वह रोज़ चॉकलेट मोमोज बनाकर बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और वह पूरे जंगल में चॉकलेट मोमोज वाले के नाम से मशहूर हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।